अपने बेटे और बहू के साथ कांति बूढ़ी का परिवार है, लेकिन इस परिवार में कांति बूढ़ी कभी सुखपूर्वक नहीं रह पाई। हमेशा उनका बेटा और बहू उन्हें तंग करते हैं। अभी तक क्या कर रही हो रसोई में? इतना समय हो गया, खाना अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर और लगेगी, दाल लगभग बन गई है, बस उतार दूंगी। मुझे बेटी कहकर मत बुलाओ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। इतना धीरे धीरे काम करती हो, मैं क्या बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहूं? और कितनी बातें सुनूं? कुछ कहा क्या? सुनो, उम्र का बहाना बनाकर ढीलापन दिखाने की जरूरत नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि काम कैसे जल्दी कराना चाहिए। जल्दी करो, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है क्या? अब मेरे अंदर पहले जैसी ताकत नहीं रही। बहाने छोड़ो, बहाने बनाने की ये जगह नहीं। कल तो मैंने देखा बाजार में तुम कैसे जल्दी जल्दी चल रही थी। अब तुम्हारा शरीर खराब हो गया, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। तुम्हारे माता पिता ने कभी तुम्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाया, बड़ों का आदर करना भी सिखाया? मेरे माता पिता ने मुझे जो सिखाया वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। तुम्हारे जैसी बूढ़ी को कैसे डांटना और नियंत्रित करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जल्दी खाना लेकर आओ, मुझे इंतजार न करना पड़े। थोड़ी और दाल और थोड़ा चावल दे सकते हो? मेरा पेट नहीं भरा। क्या? थोड़ा और चावल? क्या बात कर रही हो? कितना खाना खाओगी? इत्तू सा तो पेट है तुम्हारा। अभी तक क्या पेट नहीं भरा? और सुनो, इस उम्र में इतना ज्यादा खाना खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। देखो माँ, आपके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है, फिर भी आपका मन नहीं भरता। इतना खाना कहाँ से लेकर आए? हम आपके पीछे पैसे उड़ाने के लिए नहीं बैठे हैं ना। लेकिन मैंने तो थोड़ा ही खाया। सच में मुझे थोड़ा और चाहिए। मैंने तुमसे और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ 2 मुट्ठी दाल भात मांगी थी। अरे माँ, एक बात बताओ, तुम पूरा दिन एक तो घर में रहती हो, कोई काम धाम भी करती नहीं हो, फिर इतना खाना क्यों चाहिए? करोगी क्या इतना खाना खाकर? जो मिल रहा है वही खाओ और जाओ। और खाना चाहिए इनको इस बुढ़ापे में। बिल्कुल सही। इन चीजों के कितने दाम हैं, फिर भी सब तुम्हारे पीछे खर्च हो जाता है। इतना खाओगी फिर हम क्या खाएंगे? हमें अपना भी तो ध्यान रखना है। तुम्हारी बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। थोड़ी शांति रखो। 2 मुट्ठी खाना भी नहीं दोगे? मैं तो तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, है ना? अरे बोझ होगी तो क्या हो जाएगा, ये बताओ। और सुनो, ज्यादा खाओगी और घर में बैठी रहोगी तो दिन प्रतिदिन मोटी होती जाओगी। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बुढ़ापे में आदमी मोटा रहा है। बुढ़ापे में आदमी हल्का पतला रहे, ज्यादा अच्छा है। अब खाने के बाद उठ जाओ। ज्यादा बात करोगी तो जो है वो भी बंद हो जाएगा। कैसे बेटे को जन्म दिया मैंने। बेटा तो अच्छा नहीं, अगर मेरी बेटी होती तो मुझे देखती, लेकिन ये कैसा बेटा है। जन्म के बाद गला दबाकर मार देना चाहिए था। सुनो, ऐसे और नहीं चलेगा। और कितने दिन तुम्हारी माँ के साथ रहेंगे? वो हमारे ऊपर बोझ बन चुकी है। अरे ये क्या बातें कर रही हो आराध्या? माँ को ऐसे घर से निकाल दें क्या? कुछ भी बोलती हो, ये कैसे संभव है? कुछ भी हो, वो है तो मेरी माँ ना। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगी बताओ भला? क्यों नहीं संभव? देखो, अगर हम चाहें तो सब संभव है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं और नहीं सह सकती। वो दिन भर बस खाना खाती है। उनके पीछे कितना खर्चा होता है, तुम्हें कोई परवाह नहीं? ओहो, देखो तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ। माँ को लेकर मैं भी चिंतित हूँ कि वो खाना ज्यादा खाती हैं, लेकिन कुछ भी हो, वो है तो मेरी माँ ना। उन्होंने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया। उन्हें घर से निकाल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी हरकत मैं नहीं कर सकता। फालतू की बात मत करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं। लोग तो हमेशा बोलते रहेंगे। हम उन्हें घर से निकाल देंगे। वो अब छोटी बच्ची नहीं है, खुद अपनी देखभाल कर लेंगी। अरे अब मैं क्या कहूँ, मुझे सही बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता।
घर से निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। कहाँ कहाँ निकाल दूं, कहाँ भेज दूं उनको? इस उम्र में कहाँ जाएंगी बताओ? समझ क्यों नहीं आता? यही सबसे अच्छा तरीका है। हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, और अगर हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें क्या सिखाएंगे कि एक आलसी व्यक्ति पूरे दिन घर में बैठकर खाता रहे? ये हम नहीं चाहते। अरे अब मैं क्या कहूँ। वैसे घुमा फिरा के देखा जाए तो बात तो तुम सही कह रही हो। लगता है अब यही एकमात्र उपाय है। अरे भाई सुना, कैलाश के घर में क्या हो रहा है? आजकल रोज झगड़े की आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ सुनाई देती है, या कान लगा लगा कर सब सुनते हो? अरे नई बहू आई है आराध्या, उसने बूढ़ी को एकदम नाक में दम करके रख दिया है, परेशान कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। बेचारी बूढ़ी पूरा दिन काम करती है, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता, और वो बहू कैसे डांटती है। राम 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 राम, देखकर तो मुझे खुद गुस्सा आता है कि कैसे, अब क्या कहूँ। बिल्कुल सही कहा। और पता है मैंने क्या सुना कि कल दोपहर को बूढ़ी थोड़ा और भात मांग रही थी। कैलाश और उसकी बहू ने ऐसा सुनाया कि क्या कहूँ। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ी ने थोड़े से चावल नहीं, इनके मुंह से निवाला छीन लिया हो। ऐसी बातें कर रहे थे। अरे छी 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 छी। अब बताओ भला, अपनी माँ को 2 मुट्ठी खाने को भी नहीं दे सकते। ये कैलाश सही में बहुत बदल गया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं था। और नहीं तो क्या। और सोच के देखो, अगर बहू जहर दे दे तो क्या होगा? अपनी सास को इस तरह अपमानित कर रही है और कैलाश चुप है। वही तो, लगता है कि घर से बाहर निकाल देंगे। लक्षण तो यही लग रहे हैं। उनकी बातचीत में ऐसे संकेत दिख रहे हैं। हाँ और नहीं तो क्या, मुझे भी यही लगता है। बूढ़ी अगर घर से बाहर जाए तो पता नहीं कहाँ जाएगी। उम्र भी ऐसी है, न चल पाएगी न कुछ कर पाएगी, कहाँ जाएगी? अरे वो तो बात की बात है कि कहाँ जाएगी। पहले देखो कैसे झगड़े करके उन्हें और कष्ट देते हैं वो। मुझे तो देखकर दया भी आती है, दुख भी लगता है, और कई बार हंसी भी आती है। हाँ बिल्कुल, और इस युग में ऐसे बहू और बेटे से बदतर तो कोई होगा ही नहीं। हाँ। आखिरकार योजना के अनुसार कैलाश और आराध्या मिलकर कांति बूढ़ी को घर से निकाल देते हैं। कांति बूढ़ी की विनती उनके कानों तक नहीं पहुंचती। अरे चलो माँ, और बातें मत बढ़ाओ, जो कह रहे हैं वही करो। कैलाश, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रात में कहाँ जाऊंगी? मुझे इस तरह मत फेंको, मेरे पास कोई जगह नहीं। इतना नाटक क्यों कर रही हो? हम तो आपको जबरदस्ती नहीं ले जा रहे, खुद ही चली जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं। कैलाश, तू तो मेरा बेटा है, मुझे ऐसे क्यों दुख पहुंचाता है? पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए काम किया, आज मुझे घर से निकाल रहे हो। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का? ए माँ, ऐसा है कि अधिकार तुम्हारा यहाँ रहने का था, लेकिन तुमने खुद ही खत्म कर लिया। जब देखो तब ये चाहिए वो चाहिए और खाना है। भाई ऐसा है कि तुम्हारा बोझ अब हम नहीं ढो सकते, बस। आराध्या, तू मेरी बहू है, मेरी बेटी बन सकती थी। क्या तू भी चाहती है कि मैं घर छोड़ दूं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी आंखों के सामने से चली जाएं। आपकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, और देर मत करो, अब चलो। बेटा, मैं तेरे पैरों में गिरती हूँ, मुझे मत फेंको। इस बूढ़ी उम्र में कहाँ जाऊँ? मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इस रात के अंधेरे में कहाँ रहूँ? कम से कम आज रात के लिए रहने दो, सुबह खुद चली जाऊंगी। अरे अब कोई फालतू की बात नहीं होगी, बहुत हो गया। हमने निर्णय ले लिया है, तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकती हो, बस बात खत्म। चली जाओ चुपचाप यहाँ से। बेटा, तेरे पैरों में गिरती हूँ, मुझे मत फेंको बाहर। अगर तेरे पिता जीवित होते तो ऐसा कभी नहीं होता। मैंने तुम्हें कितनी मेहनत करके बड़ा किया, क्या तू सब भूल गया? देखो ऐसा है बुढ़िया
कि मेरे पास ना ये सारी बातें सुनने का समय नहीं है। फालतू की बात मत करो। वो सब तुम्हारा काम था जो तुमने कर लिया। अब मेरा काम ये है कि मैं अपना परिवार चलाऊं। तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। बस निकल जाओ यहां से, जाओ। असहाय कांति बूढ़ी आश्रय खो बैठी। अंधेरे में दर बदर भटक रही है। उसके पास आश्रय पाने की कोई जगह नहीं। अरे 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 अरे, कांति बूढ़ी, तुम रात के समय में कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है ना? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अब अकेली हूँ। अरे ये क्या बात कर रही हो? अरे तुम्हारा बेटा और बहू कहाँ है? मुझे घर से निकाल दिया गया। क्या बात कर रही हो? क्या तुम ये सच कह रही हो? अरे कैलाश तो तुम्हारा बेटा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा बेटा और बहू अब मुझे नहीं चाहते। उन्होंने मुझे रात में घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ भी नहीं पता। हो, तुम्हारा बेटा ऐसा करेगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे कैलाश को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जरूर तुम्हारी बहू ने उसे ऐसा बना दिया होगा। अरे रे 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 रे, राम 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 राम। तुम्हारा दुख सुनकर मेरा कलेजा फट रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। देखो, कहीं आश्रय मिल सके तो अपना ध्यान रखना। राम राम। कौन हो तुम? इतनी सुबह यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अब अकेली हूँ। मुझे घर से निकाल दिया गया। किसने निकाल दिया? मेरा बेटा और बहू अब मुझे नहीं चाहते। उन्होंने मुझे रात में घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं पता। छी छी, ऐसा कैसे? तुम्हारा बेटा ऐसा करेगा? तुम मेरे साथ चलो। मैं अपनी झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। मैं तुम्हें आश्रय दूंगी। तुम जितने दिन चाहो मेरे पास रह सकती हो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ, चलो। वो अपनी पत्नी की बातों में ऐसा आ जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा बेटा इतना बदल जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। पता नहीं वो अपनी पत्नी की बातों में कैसे आ गया। मैंने उसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, बदले में आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। मत रो बहन, दुनिया में ऐसे बहुत कुछ होता है। तुम अकेली नहीं हो, मेरे भी बहुत दुख है। तुम्हारा दुख क्या है? किसी और दिन बताऊंगी। अभी तुम पहले चलो, आराम कर लो, फिर सब बातें होंगी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊं? मैं तो अब बोझ बन गई हूँ अपने बेटे और बहू के लिए। मेरे बेटे और बहू से भी मुझे आश्रय नहीं मिला। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मुझे खुशी होगी। गांव के सरदार चंद्रशेखर बाबू के घर जाकर गांववासी उन्हें सब कुछ बताते हैं। कैलाश और आराध्या की निर्दयता सुनकर वो स्तब्ध रह जाते हैं। बाबू, कल रात मैंने कांति बूढ़ी को सड़क पर देखा था। वो अकेली चल रही थी। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि उनको घर से निकाल दिया गया है। ये क्या बात कर रहे हो? कांति बूढ़ी इतनी रात में अकेली क्यों? उसका बेटा और बहू कहाँ थे? यही तो बताने आया हूँ। कैलाश और उसकी पत्नी ने मिलकर कांति बूढ़ी को घर से निकाल दिया। बूढ़ी बेचारी बहुत रो रही थी। मैं उन्हें अपने घर में आश्रय नहीं दे सका। फिर वो कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। ये क्या बातें कर रहे हो? अपनी माँ को घर से निकाल दिया? बाप रे बाप, मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा कि कैलाश ऐसा कर सकता है। मतलब मैं सोच ही नहीं पा रहा। वही तो बाबू, और मैं तो कहता हूँ कि कैलाश की पत्नी आराध्या ने ये सब किया है।
उन्होंने कैलाश के मन में जहर घोल दिया। बूढ़ी बेचारी रो रही थी। अगर उनका पति जीवित होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अरे छी 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 छी, समाज के सामने चुपके से धोखा दिया। अरे जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता उसका समाज में कोई काम नहीं। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो बाबू अब क्या होगा? ये बूढ़ी कहाँ रहेगी? हमें तो उन्हें ढूंढना होगा। हाँ तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कांति बूढ़ी को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं उस कैलाश और आराध्या को उचित सजा दूंगा और उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि कोई कभी ऐसा बुरा काम सोच भी ना सके। गांव वाले मेरे पास न्याय मांगने आए हैं तो न्याय अब होगा। चंद्रशेखर बाबू जानते हैं कि कैलाश और आराध्या लालची हैं, इसलिए वो उनके मन में लालच के बीज बो देते हैं। कैलाश कैसे हो तुम लोग? और ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? आजकल उन्हें देखा नहीं तो सोचा मिल लूं। कैसा है स्वास्थ्य उनका? हाँ बाबू, माँ तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आज अचानक आप हमारे घर पर क्यों आए हैं? कोई जरूरत थी क्या? हाँ जरूरत थी। दरअसल एक गुप्त बात तुम्हारे साथ साझा करनी थी। ये बताओ क्या तुम जानते हो कांति बूढ़ी के नाम पर बहुत जमीन है? हाँ। क्या कह रहे हैं? माँ के नाम जमीन है? हमें कुछ पता नहीं। कहाँ है वो जमीन? अरे एक बहुत बड़ी जमीन है, पर कागजात के लिए तुम्हारे साथ बात करनी होगी। अब अकेली हैं तुम्हारी माँ, उनसे क्या ही बात करना। उनके नाम इतनी जमीन है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लोग इस पे कब्जा कर सकते हैं, तुम्हें समस्या हो सकती है। इसीलिए पहले इसके कागज वागज सही कर लो। बाबू अगर आप थोड़ी और जानकारी देते तो हम देख सकते। मतलब माँ के नाम जमीन है और कागजात किसके पास हैं उसके? कागजात तो तुम्हें खुद ही खोजने होंगे। हाँ, कागजात खोजने के बाद पक्के कागज बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो, अपनी माँ को बुलाओ, मैं सीधे उनसे बात करूंगा। वो अच्छी तरह से बता सकती हैं कि कागजात कहाँ हैं। बुलाओ। असल में बाबू क्या है कि माँ घर पर है नहीं, वो मामा के घर गई है। क्या है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस बुला लिया उन्होंने अपनी बहन को। लौट कर आएंगी तो बात करवा देंगे आपसे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ। और ध्यान रखना, माँ को मेरी तरफ से मिलने के लिए बोलना और राम राम कहना। और सुनो, ये वाली बात किसी से कहना नहीं, ठीक है? अब कितनी जमीन किसके नाम होगी, कैसी होगी, कहाँ जमीन है, ये तो कागज बता सकते हैं या तुम्हारी माँ। ठीक है, चलो राम राम। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें आपकी बहुत चिंता हुई। चलिए माँ, हम आपको लेने आए हैं। मुझे लेने आए हो? अब मेरी याद कैसे आ गई? जब तुमने मुझे घर से निकाला था तब कहाँ थे? सासू माँ, आप गलत समझ रही हैं। हम गुस्से में कुछ बोल बैठे। असल में हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ, हमसे गलती हो गई। आप चलिए हमारे घर। तुम्हारे बिना पूरा घर खाली लग रहा है। क्या हुआ? अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया? उस दिन तो आपने रात में इन्हें घर से निकाल दिया था। आप चुप रहें, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। माँ आप आइए, हम अब कोई गलती नहीं करेंगे, कसम खा के कहते हैं कोई गलती नहीं करेंगे। अब से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। चलो ना माँ। तुम लोगों की किसी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। तुम लोग सिर्फ संपत्ति और पैसे के लिए आए हो। तुम लोगों की ये झूठी माया मुझे नहीं चाहिए। क्या कह रही हैं आप? हम आपकी संपत्ति के लिए नहीं आए। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मुझे माफ करने को कह रहे हो? माफ? मेरी सारी खुशी और शांति तुम लोग छीन चुके। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से, ये बूढ़ी अब आपके पास वापस नहीं जाएगी। अरे आप हैं कौन और क्यों बीच में बोल रही हैं?
देख नहीं रही हैं कि हम परिवार के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं? आप बार बार क्यों बोल रही हैं? मैं इंसान हूँ और तुम अमानुष हो। यहाँ से निकलो, परिवार बसाने आए हो। अगर मैं तुम्हारी माँ को आश्रय न देती तो तुम्हारी माँ सड़क पर भीख मांग रही होती। कैलाश और आराध्या के जीवन में अंधकार छा गया। उनके बुरे कामों की खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। आराध्या के बीमार होने के बावजूद गांव में कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं। मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, कोई डॉक्टर भी क्यों नहीं आ रहा? अब क्या कहूँ आराध्या, मैं कितने डॉक्टरों के पास गया, कितनी बार कहा, लेकिन कोई राजी नहीं हो रहा। सब कहते हैं कि हमने समाज का अपमान किया है, इसीलिए कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हमने ऐसी क्या गलती की, सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। अरे क्या गलती क्या कर दी भाई, माँ को घर से निकाल दिया, माँ को। सब कहते हैं हम पत्थर दिल के हैं, जो अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमने तो अपने भले के लिए ऐसा किया, क्या इसके लिए हमें इतनी बड़ी सजा मिल सकती है? अब मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि माँ चली जाएगी और हम सुखी रहेंगे, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ जैसे गलत हो गया। तुम चंद्रशेखर बाबू के पास जाओ, अगर वो कहेंगे तो शायद कोई हमारी मदद करेगा। मैं गया था उनके पास आराध्या, उन्होंने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। कहा मैंने जो माँ के साथ किया है अब उसका फल भुगत रहा हूँ, वो कुछ मदद नहीं करेंगे। तो अब हमारा क्या होगा? क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर आराध्या, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं फिर से जाऊंगा और लोगों से मदद मांगूंगा। कोई हमारी मदद नहीं करेगा, मुझे पता है। हम अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारी माँ ने हमें इतना दुख नहीं दिया जितना आज हम भुगत रहे हैं। हाँ, अब मुझे भी समझ में आ रहा है भाग्यवान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। माँ को दुख देकर हमने गलत किया, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का कोई उपाय नहीं है। क्या करें? सच में लोग सही कहते हैं, जो करोगे वही दुगना लौट कर आएगा। बाबू, बाबू मुझे न्याय चाहिए। हमारी मुसीबत में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। मेरी पत्नी आराध्या बहुत बीमार है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। बाबू, ऐसा मत करवाइए, कुछ न्याय करिए। ओ न्याय। अन्याय करने वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या बात है। तुम्हारी मुसीबत में कोई मदद तुम्हारी क्यों करेगा? तुमने खुद तुम्हारी माँ की मुसीबत में क्या किया? उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे जो मुसीबत तुम्हारे सर आई है उसे तुमने खुद बुलाया है। मैंने क्या किया है? मेरी पत्नी बीमार है, क्या उसके लिए हमें ये सजा मिल सकती है? बताइए। ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? उनका न्याय कौन करेगा जो उनके साथ गलत हुआ? जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें अपने गोद में खिलाया, जिन्होंने तुम्हें अपने सर पे बिठाया, अपना दूध पिलाया, तुम्हें पाला पोसा, संस्कार दिए, तुमने उसे ही घर से निकाल दिया और अब न्याय की मांग कर रहे हो। शर्म नहीं आती? मेरी माँ तो ठीक है, वो अपनी खुशी से गई। चुप रहो तुम। मैं सब जानता हूं। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। सिर्फ पैसों के लालच में तुमने माँ के साथ ऐसा किया। ऐसा कौन इंसान करता है? तुम इंसान नहीं, राक्षस और राक्षस। आप हमें गलत समझ रहे हैं बाबू, माँ तो खुद से चली गई। गांव वालों ने तुम लोगों के साथ में क्या किया? अपने माँ का सम्मान न कर पाने वाला न्याय के योग्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा बाबू, कैलाश और आराध्या का न्याय होना चाहिए। बाबू विश्वास कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। अगर आप कहेंगे तो शायद कोई डॉक्टर आ जाए। बाबू मदद कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं करूंगा। जाओ, अपने पाप का फल खुद ही भुगतो। चलो जाओ यहाँ से। बाबू, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ,
ऐसा अधर्म मत करिए। मेरी पत्नी मर जाएगी। मैं सबके सामने क्षमा मांग रहा हूँ। मैं कब भी ऐसा काम नहीं करूंगा। निश्चित रूप से उस दिन, जिस दिन तुमने अपनी माँ को घर से बाहर निकाला होगा, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे चरणों में आकर भीख मांगी होगी, लेकिन तुमने उस बेचारी बूढ़ी की कोई बात नहीं सुनी। मैं भी नहीं सुनूंगा। जाओ, अपनी पत्नी के पास रहो। हम तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। बस, बात खत्म। गांव वालों से अपमान झेलने के बाद कैलाश और आराध्या अब अपनी गलती समझ चुके हैं। वो कांति बूढ़ी से माफी मांगने का निश्चय करते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पता है क्यों ये सब हो रहा है। ये हमारे पाप का फल है। हमने माँ के साथ जो किया उसकी सजा मिल रही है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। माँ को घर से निकालकर हमने गलत किया। उसका अभिशाप हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई, कितना दुख दिया, तुम्हें माँ के खिलाफ भड़काया। मेरी वजह से आज ये हाल है। नहीं भाग्यवान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता तो ये सब नहीं होता। मैंने माँ की बात नहीं मानी। नहीं, अब समझ में आ रहा है कि माँ को दुख देकर हमने कितना गलत किया। अगर हमें एक बार माँ के पास माफी मांगने जाए तो शायद हमारे दुख का अंत हो जाए। लेकिन क्या माँ हमें माफ करेंगी? हाँ, माँ हमें माफ ना करे फिर भी हम जाएंगे, मन से माफी मांगेंगे। जितना अपमान और दुख हमने उन्हें दिया है ना, उसके लिए हम उनसे माफी मांगेंगे। अगर माँ हमें माफ ना करे तो हम खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। आराध्या, अगर मैं बच गई तो माँ के पास जाकर माफी मांगूंगी। तुम जरूर बचोगी। हम कल सुबह ही जाएंगे। मैं हाथ पांव पकड़कर भी माँ से माफी मांगूंगा। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे यकीन है कि माँ हमें माफ किए बिना नहीं रह पाएगी। देखना। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने माँ के ऊपर बहुत अत्याचार किया। ऊपर वाला माँ को खुश रखे। माँ, आप यहाँ? सासू माँ, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम लोगों को माफ करने आई हूँ। मैं तुम्हें अपनी सारी जमीन दे दूंगी। अब से वो जमीन तुम्हारी है। माँ ऐसा मत कहो। हम गलत थे। हम समझ चुके हैं माँ। हमसे गलती हो गई। मेरे नाम पर जो जमीन है उसके सारे कागज मैंने तुम्हें दे दिए हैं। अब से ये तुम्हारे हैं। माँ, हम आपका पैसा नहीं चाहते। आप हमें माफ कर दीजिए। आप यहीं घर में रहिए। हाँ माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम आपकी बहुत देखभाल करेंगे। हमसे गलती हो गई थी, अब नहीं करेंगे ऐसी गलती। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम मेरे बेटे और बहू हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मैं अकेली रहना चाहती हूँ। माँ, तो फिर हमारा क्या होगा? तुम खुश रहो। तुम दोनों मिलकर अच्छा परिवार चलाओ। मैं हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। अरे, तुम दोनों इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ सच में मन से तुम्हें माफ कर चुकी है। माँ बूढ़ी हो गई है। अब उन्हें एक मित्र की जरूरत है, इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहती है। तुम चिंता मत करो, हम बीच बीच में तुमसे मिलने आते रहेंगे। क्या सच में माँ? आप दोबारा आएंगी? बिल्कुल, तुम खुश रहो। अब मैं जा रही हूँ। अंततः दोनों बूढ़ी अपने नदी किनारे के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना शुरू करती हैं। कांति बूढ़ी ने अपने मन से सभी कष्ट छोड़ दिए और शांति बूढ़ी के साथ नई शुरुआत की।
कैसी हो अब? कैसा लग रहा है? अब तो तुम्हारा मन शांत है ना? हाँ बहन, मैं बहुत शांत हूँ। इतने समय तक जो दुख और पीड़ा थी उससे अब मुक्ति मिली है। मेरे बेटे और बहू की बात सोचकर अब दुख नहीं होता। यही तो जीवन है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। मैंने सोचा था मेरा जीवन खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुमने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने अपने मन से किया। तुम अब नया जीवन शुरू कर रही हो। हाँ, अब मैं नया जीवन शुरू करूंगी। अब कोई दुख या पीड़ा मुझे याद नहीं आएगी। अब मैं सिर्फ इसी नदी के किनारे रहूंगी। प्रकृति में मैंने शांति पाई है। अगर तुमने मुझे आश्रय नहीं दिया होता तो मैं आज कहाँ होती पता नहीं। उन बातों की चिंता मत करो। अब चलो हम खुलकर जीवन जिए। अपना बाकी का जीवन हम इस नदी के किनारे की झोपड़ी में बिताएंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताओ दोस्तों, इस कहानी में मेरी झोपड़ी कहाँ है?